मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में भी अब 10वीं 11वीं 12वीं जमात के जो एग्जाम्स हैं वो अब मार्च में लिए जाएंगे। इससे पहले वादी कश्मीर में ये जो 10वीं 11वीं 12वीं के जो एग्जाम हुआ करते थे वो अक्टूबर और नवंबर में हुआ करते थे, लेकिन अब साफ तौर पे वाजिया हुआ है और क्लियर हुआ है कि जो वादी कश्मीर में भी अब जो है मार्च में एग्जाम लिए जाएंगे। इससे पहले कियास किया जा रहा था 2020 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तब से लेकर आज तक ये कहा जा रहा था होगा नहीं होगा, कब होगा, क्यों होगा, लेकिन कल ये क्लियर हुआ है कि अब जो है मार्च सेशन होगा। वादी कश्मीर में भी अब जो एग्जाम्स होंगे 10वीं 11वीं 12वीं जमात के जो तालिब इल्म है या एग्जाम देने वाले हैं उनका एग्जाम मार्च में होगा। आपको याद दिलाएंगे कि बाकी रियासतों में भी ऐसे एग्जाम्स है मार्च में हो जाते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर का जो जम्मू डिवीजन है वहां पे इससे पहले ही मार्च सेशन हुआ करता था, लेकिन अब जो वादी कश्मीर में मौसमी लिहाज से भी और बाकी चीजों को देखकर यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम लिया जाता था, लेकिन अब कल ये साफ तौर पे वाजिया हुआ है कि अब जो वादी कश्मीर में भी 10वीं 11वीं 12वीं जमात के एग्जाम जो है वो मार्च में लिए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी अनवार साहब, इनसे तफसीलन बात करने की कोशिश करें क्या कुछ है इस मार्च सेशन में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है जो शायद इस साल इंप्लीमेंट की जाएगी। ये ज़राए के हवाले से खबर है शायद इस साल ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसमें क्या कुछ है और मार्च सेशन में कितना फायदा मिलेगा यहाँ के बच्चों को, वो जरा जानने के लिए बताएगा कि कल खबरें आ रही हैं कि अब मार्च सेशन होगा, हालांकि यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर सेशन हुआ करता था। ये बताएगा कि कितना फायदा मिलेगा यहाँ के बच्चों को। सवाल ये है कि वी आर सर्विस प्रोवाइडर, चाहे कोचिंग वाले हों चाहे स्कूल वाले हों, ठीक, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। चाहे नवंबर में हो मार्च में हमें सर्विस देनी है, लेकिन देखना है कि बच्चों का फायदा है कि नुकसान है। उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कई सारी कमीशनें बनाई थी। अगर हम बात करें 1970s 80s 1990s में कई बार जो है इससे पहले मार्च सेशन हुआ करता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने पूरा फीडबैक जब गवर्नमेंट से उन्होंने ले लिया, जब पूरा उन्होंने इस पे सर्वे की रिसर्च की तो पता चला कि मार्च सेशन से बच्चों का नुकसान हो रहा था जी। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि इट शुड बी इन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर, क्योंकि उसमें कई सारे पैरामीटर्स थे। अब जब ये फैसला सरकार ने लिया उसके बाद 2-4 दफा क्वेश्चन की गई कि उसको वापस मार्च में लाया जाए, लेकिन अमलन जब वो रिपोर्ट पढ़ते थे, जब वो फैक्ट्स देखते थे, जब फिगर्स देखते थे, तब यही सामने आता था कि नो मार्च इज नॉट फिजिबल, इट्स ओनली अक्टूबर नवंबर जिसमें ये ठीक रहे। ये एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है, ये गवर्नमेंट की अपनी जो उनकी फाइल्स उनके सेक्रेटरी ये उनका मामला है। एज स्कूल एसोसिएशन हमारे लिए कोई इशू है नहीं, क्योंकि हमारे लिए आपको सर्विस प्रोवाइड। ये बताएगा कि बच्चों को क्या दिक्कत, अगर बच्चों को फायदा है तो किस तरीके से फायदा और दिक्कत कहाँ पे? सवाल ये है इस वक्त कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, उस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, एमएलए हुआ करते थे, एमएलसी हुआ करते, लोगों का एक फीडबैक आता था सरकार के पास, फिर काफी ग्राउंड वर्क होता था, ऑफिसर से पूछा जाए। आज चूंकि ऑफिसर्स भी अक्सर ऐसे हमारे बेचारे ऑफिसर बाहर के हैं, उनको ज्यादा यहाँ के हालात का पता नहीं, उनको पता नहीं क्या का ये हार्श विंटर इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, या इससे यहाँ की लाइफ जो है कितनी दुश्वार जो होती विंटर्स में, क्योंकि बाहर के ऑफिसर से इनको ज्यादा इस बारे में मालूम नहीं है। फिर जो कमेटी बनी है, अफसोस की बात यह है कि कमेटी में एक्सपर्ट्स नहीं है, कमेटी में वो लोग नहीं है कि जो जानते हैं। फिर देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, लॉजिक जोन होनी चाहिए। ये नहीं कि मूड आ गया भाई मार्च सेशन कर दो, मूड आ गया भाई नवंबर सेशन कर दो, ये मूड वाली बात है, मूड वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए जब हम बात करते हैं कि वन सेशन ये है, एक कंट्री एक एग्जाम एक सेशन, मुझे बताइए सरकारी कवानीन सेक्रेटरीट में चल सकते हैं, लेकिन खुदा के फैसलों पे सरकारी कवानीन नहीं चलते हैं। विंटर पे सरकारी कवानीन नहीं चलेगा, समर पे सरकारी कानून नहीं चलेगा। अब अगर जम्मू में वह समर ब्रेक है, सरकारी कानून से वो विंटर ब्रेक नहीं बन सकती, इसी तरह से अगर यहाँ विंटर या समर नहीं बन सकता है। तो इस वजह से जब हम इस चीज पे देखते हैं तो सरकार के पास या तो इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड से काम नहीं लिया है, या पूरी तरह से इसमें सोच विचार नहीं लिया गया। दूसरी बात अब सरकार के लिए आसान था कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर
जी। लेकिन इस बार स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। वार साहब ये बताएगा कि अब कहा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी शायद इम्प्लीमेंट की जाएगी, ये और दिक्कत की बात है। तो उससे क्या अब प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम ये है, इस वक्त एजुकेशन एक ट्रांजिशन फेज से गुजरा है। एक तरफ से हमारा जो है, एक तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मामला है, उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वो तैयारी है नहीं जो होनी चाहिए, वो भी लागू करनी है। इधर से इन्होंने मार्च जो सेशन किया, अक्टूबर नवंबर को मार्च में चेंज किया। अब मुझे बताइए, यहाँ पे बच्चा है, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। अब अगर ये सरकारी स्कूल में है तो मुझे बताइए कितने स्कूलों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो विंटर के हार्श विंटर में क्लास चला सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब प्राइवेट स्कूलों को भी देख लीजिए, मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसी वजह से इधर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब एक ऐसा ट्रांजिशन फेज है, मुझे डर है कि कहीं इससे बच्चों का मुस्तकबल तारीख ना हो। और बच्चे एक कौम के मुस्तकबल होते हैं, बच्चों का फ्यूचर अगर तारीख होता है तो कौम का मुस्तकबल ही तारीख होता है। अब इन हालात में जब सरकार ने अब ये फैसला जो अभी आज में अखबार पढ़ रहा था लिया गया, सवाल ये है कि सरकार से तो आप एज मीडिया हाउसेस पूछ सकते हैं कि आपने किस बिना पे लिया, क्या एविडेंस आपके पास है, क्या लॉजिक आपके पास है। ये कोई लॉजिक नहीं है कि एक एग्जाम इसको हम यूनिफॉर्म बनाएंगे। आप हर इंसान को यूनिफॉर्म नहीं बना सकते हैं कि हर एक की शक्ल ही एक ही हो जाए, तो पूरा दुनिया के पेड़ पौधे एक तरह के हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। वार साहब ये बताएगा कि आपका लाहे अमल क्या रहेगा अगर आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, अब आपको ऑन बोर्ड, तो आप क्या सजेस्ट करना देखिए, चाहते हमारा मामला है कि हमने इससे पहले मार्च सेशन के ताल्लुक से स्टैंड लिया था। नईम अख्तर मिनिस्टर हुआ करते थे, हाँ, वो अक्सर जो है वो एडवेंचरस थे, तो नए वो तजर्बे करना चाहते थे। उन्होंने भी ये तजुर्बा करने की कोशिश की तो मार्च सेशन, लेकिन उसके बाद हमारा भी यही माना था मार्च सेशन होना चाहिए। लेकिन जब हमने एविडेंस देखी, जब हमने इसके पीछे लॉजिक्स पे बात की, जब हमने रिसर्च की, तब हमें लगा कि नहीं, यहाँ के मौसम के हिसाब से उतने वर्किंग डेज नहीं आएंगे। देखिए, ठीक है, हिस्ट्री आपको मालूम नहीं है कश्मीर की, लेकिन कम से कम ज्योग्राफी तो मैथ होना चाहिए आपके पास। यू मस्ट डिसाइड मैथमेटिकली कि कितने डे मिलेंगे आपको मार्च सेशन के साथ, और कितने सेशन आपको नवंबर सेशन में मिलेंगे, आपको कितने वर्किंग डेज जो मिलेंगे। जब तक आपके पास एविडेंस न हो, जब तक आपके पास लॉजिक न हो, फैसला नहीं लेना। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बच्चे काफी ज्यादा डिस्टर्ब है कल से, क्योंकि जब कहा गया कि मार्च सेशन बच्चे नहीं, तो ये बताएगा सर, बच्चों के लिए आपकी क्या मैसेज है? देखिए, कहते हैं ना कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त व्यारा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। इस वक्त इस नमी की कमी है जो हमें भी महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ के बच्चे, इन्होंने हमेशा मुश्किलात नहीं शाइन किया। 90 से आज तक इन लोगों ने कभी सुकून नहीं देखा, कभी पीस ऑफ माइंड इनको नहीं मिला, वो माहौल नहीं मिला, वो फैसिलिटीज नहीं मिला। आप देखिए, यहाँ लिटरेसी रेट ऑलरेडी डाउन हो चुकी है, लर्निंग गैप्स बहुत ज्यादा है। इस वक्त 84% जो है लर्निंग लॉस हो चुका है एज पर नीसा सर्वे। अब इन हालात में बच्चों को खुदा पे भरोसा रखना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, मेहनत करने की जरूरत है। इन बच्चों ने मुश्किलात देखे हैं और ये मुश्किलात में हमेशा शाइन करते हैं। सरकार कह रही है कि ये जो न्यू जो सेशन हुआ है, मार्च सेशन हुआ है, अब थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और बच्चों को फिर दिक्कत नहीं होगी। इस साल थोड़ा दिक्कत आ सकती है। एक चीज मैं समझने से कासिर हूं, सरकार ने आज से 4 महीने पहले कहा, 3 महीने पहले कहा कि हम हमारे सेशन में गौर कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बताइए, आज उन्होंने ऑर्डर निकाला, मैंने अभी ऑर्डर नहीं देखा, आपको मालूम होगा कि ऑर्डर आया कि नहीं आया। अभी ऑर्डर नहीं आया, बस देखिए, अखबारी बयान होता है ना, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ क्लियर कट गवर्नमेंट ऑर्डर, ऑब्वियसली हम उसी को ऑथेंटिक। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि ऐसा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ कहने और करने में बहुत अंतर होता है। आप कुछ भी कहें, जब तक ऑर्डर अमलन न हो तब तक भी, और ऑर्डर आता है तो स्कूल उसी हिसाब से चलेंगे, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के हिसाब से ये चलेंगे। हाँ, इस डिसीजन में अब देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हैं, टीचर्स कंफ्यूज हैं, स्कूल कंफ्यूज हैं। इस वक्त जरूरत है कि जल्द से जल्द फैसला, अगर ऑर्डर नहीं निकला है, गवर्नमेंट शुड इशू एन ऑर्डर, राइट और रॉन्ग, जो भी उनकी मर्जी हो। यहाँ तो इस वक्त ज्यादा मूड से चलता है, मर्जी से चलता है, जो उनकी मर्जी हो निकाले ऑर्डर, लेकिन इट शुड बी एट द अर्लीस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।
چلیے یہ تھے ہمارے ساتھ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ جی انوار. انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ یہ جو مارچ سیشن ہے اس میں کیا کیا دقتیں اور کیا کیا بینیفٹس ہے اس میں، یہ آپ نے سنا ہے. اور آپ کو بتاتے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کو اس آرڈر میں دیری نہیں کرنی چاہیے، جلد سے جلد از جلد یہ آرڈر جو ہے سامنے آنا چاہیے. اس کے بعد ہی جو بچے ڈسٹرب ابھی ہے یا پیرنٹس یا ٹیچرز ابھی ڈسٹرب ہے وہ بھی اسی کے حساب سے اپنا جو پلان ہے وہ بنائیں گے. آپ دیکھتے رہے جے کے نیوز. میرے کیمرہ مین شاکر ملک کے ساتھ میں عاقب ڈار، جے کے نیوز پوائنٹ، سری نگر.